बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। क्लास 2 में हमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया गया था, तो आज इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको समझेंगे भी कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। हम जितनी भी एग्जांपल्स हमें स्लाइड्स में दी गई हैं वो सारी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स होते क्या हैं सबको ही मालूम होगा। जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये एक हमारे पास बॉक्स है जिसको हमने नाम दिया है रैम का। अब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो बनते कहाँ हैं? हमारे वेरिएबल्स रैम मेमोरी के अंदर बनते हैं। तो ये है हमारी रैम। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मुझे एक डेटा स्टोर करना है। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आपके नंबर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि अपने नेम से डेटा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया है। तो अब होता क्या है, रैम मेमोरी में एक कंटेनर बनता है और उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और उस कंटेनर का हम एक नेम सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने, ये रैम है हमारी, उसके अंदर एक बॉक्स है जिसको मैंने नेम क्या दिया है, box1 का। ये क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मैंने एक नेम दिया box1 का। ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया। तो ये रैम के अंदर क्या हुआ, एक बॉक्स बन गया box1 के नाम से। तो मैंने box1 नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने वेरिएबल को। फिर उसके अंदर मैंने अपना डेटा स्टोर किया है। डेटा क्या है मेरा, मेरा अपना नाम है। अब मुझे जब भी ये वाला डेटा जो अपना नाम है ये एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगी, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे हमेशा अपने वेरिएबल नेम को कॉल करना पड़ेगा, यानी box1 को। तब मैं अपना डेटा एक्सेस कर पाऊंगी। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। अब मजीद आगे समझते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। अ वेरिएबल इज द स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि वेरिएबल क्या होते हैं, जिनके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो ये एक स्टोरेज लोकेशन है विच इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू इंफॉर्मेशन टू बी रेफरेंस्ड एंड यूज बाय प्रोग्राम। हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हमारा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें स्टोर करना होता है। तो वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स में। वेरिएबल हमारी स्टोरेज लोकेशन है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर वैल्यू इन कोड। ये भी वही बात कर रहा है कि क्या करता है, एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें हम अपना डेटा, अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। एंड मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर द यूज। ठीक है, वेरिएबल यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ इस बारे में। We can declare a variable by using the var, let और const keyword। ठीक है, ये तीन तरीके के होते हैं, इनसे हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इन तीनों का डिफरेंस हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो बात है कि हमें डिक्लेयर करना पड़ता है सबसे पहले वेरिएबल यूज करने से पहले, ये मैं आप लोगों को अभी समझाती हूँ। ये देखिए, अब ये आपको नजर आ रहा है, मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अब वहां पे लिखा था कि आपको वेरिएबल यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहला काम क्या किया है, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके बाद हम उस वेरिएबल को नेम देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे जिसको हम कहते हैं एनोटेटेड। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद हम अपनी डेटा टाइप बताएंगे। डेटा टाइप आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, बूलियन भी हो सकती है। अभी डेटा टाइप इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो क्लास 3 में हमसे डिस्कस की गई थी, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद इज इक्वल्स टू और डबल कोट के अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिख देना है, अपनी वैल्यू दे देनी है, इसको इनिशियलाइज करा देना है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम
वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला पॉइंट है हमारे पास, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक डिजिट्स। ठीक है, यानी वेरिएबल नेम आपने जब भी रखना है तो उसमें सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए या फिर आपके नंबर्स होने चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा हुआ है इन्होंने, दे कैन नॉट कंटेन स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी आपने इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर्स यूज़ करने, इसमें ना ही आपने वेरिएबल नेम में स्पेस देना है और ना ही आपने स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने। स्पेशल कैरेक्टर्स मीन्स कि आप हैशटैग नहीं यूज़ कर सकते, आप परसेंटेज का साइन नहीं यूज़ कर सकते, इस टाइप की चीज़ें आप इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट द अंडरस्कोर एंड साइन, सिवाय अंडरस्कोर या डॉलर साइन के, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। वेरिएबल नेम में अब ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें कहा गया था कि आप जो है वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट और नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि नंबर तो आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम बनाते वक्त, लेकिन आपने वेरिएबल नेम को कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने वेरिएबल का नेम रखा है माई वेरिएबल, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड होगा। मैं लिखती हूँ माई वेरिएबल 1, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 1 माई वेरिएबल तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी अपने वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छा, लास्ट वाले पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक इमेज शो हो रही होगी आपको स्क्रीन पे, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से आप लोग अपने वेरिएबल नेम्स रख सकते हैं। विच वन इज लीगल, इसमें लीगल और इलीगल दिए हुए हैं। लीगल वो है जो आप बना सकते हैं। अब लीगल में देखें वही सारी बातें कि हमने अभी पढ़ा कि आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें वही सब है। देखिए, माई अंडरस्कोर वेरिएबल, ये बिल्कुल ठीक है। फिर डॉलर का साइन है स्टार्ट में, फिर माई अंडरस्कोर वेरिएबल, ये भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये वही पॉइंट है जो मैंने वहाँ पर समझाया था आपको, लेकिन कहीं भी स्पेस नहीं दिया है हमने। अब इलीगल पर आ जाए तो देखिए, सबसे पहला ही जो है इसमें है 1 माई अंडरस्कोर एग्जाम्पल, तो ये इलीगल है। मैंने आपसे कहा था नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें तो अंडरस्कोर है, अल्फ़ाबेट और नंबर है, ये तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने लास्ट में ये क्लियर कर दिया था कि आप कभी भी वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिजिट यूज़ किया है स्टार्टिंग में, तो इस वजह से ये इलीगल हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर दिए हुए हैं @ है, प्लस की साइन है, परसेंटेज है, तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये आप यूज़ करेंगे तो ये भी इलीगल होगा। आप इस तरीके से वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं इन चीज़ों को। हम वेरिएबल्स को 4 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, जो भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो सारी देखते हैं। वेर, लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस भी देखेंगे, उनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। आज इसको डिटेल में करते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स हम लोग 4 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने कहा था हमने फ़ोल्डर बनाना होता है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। आज हमारी क्लास 2 है, यानी क्लास 2 में हमें वेरिएबल्स पढ़ाए गए थे, तो मैं क्लास 2 के नेम से फ़ोल्डर बनाऊँगी, एक नया फ़ोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जाकर हमने CMD लिखना है, एड्रेस बार पे इंटर करना है। हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है कोड स्पेस डॉट और इंटर कर देना है। हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इसी तरीके से हमेशा आपने जितने भी आपके फ़ोल्डर्स होंगे अपने VS कोड में इसी तरीके से ओपन करना है सबको। तो चलते हैं अब आगे कि किस तरीके से हम अपना बाकी का काम करेंगे।
VS कोड हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, न्यू फाइल बनानी है। अब हम main.ts के नाम से तो हम फाइल बना चुके हैं। मैंने आपको कहा था आप कोई भी नेम रख सकते हैं अपनी फ़ाइल का, तो आज हम वो ट्राई करते हैं। आज हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो मैं variable.ts के नाम से फ़ाइल बनाती हूँ। variable.ts, ठीक है, ये हमारी फ़ाइल बन गई है variable.ts के नाम से। अब जो है यहाँ पर हम बनाते हैं अपना पहला मेथड। हम देखते हैं क्या है। पहला तरीका है, उसमें हमें कह रहा है डिक्लेयर इट्स टाइप एंड वैल्यू इन वन स्टेटमेंट। यानी कह रहा है एक ही स्टेटमेंट में आप इसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज़ कराएं, इसको वैल्यू भी दे दें और इसकी डेटा टाइप भी बता दें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, ताकि ये नोट्स जैसे बन जाएं, हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। तो अब पहला क्या है, मेथड 1 है हमारे पास, ठीक है, तो इसको भी हम कमेंट में कर देते हैं वरना एरर आता रहेगा हमारे पास। अच्छा, पहला जो हमारा मेथड है वो हम ट्राई करते हैं। हमने लिखा वेर स्पेस। अब यहाँ पर आपने नेम देना है कोई भी अपने वेरिएबल को। मैं दे देती हूँ यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता, पहले पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँ। कॉलन, यहाँ पर मैं अपनी डेटा टाइप दे रही हूँ स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू डबल कोड, और यहाँ पर मैं वैल्यू अपना नेम दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यूज़र नेम के कुछ हमने रूल्स पढ़े थे। यूज़र नेम कह रही हूँ, वेरिएबल नेम के हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। वो रूल्स यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं हम, लीगल और इलीगल। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी ज़रा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम रखा है यूज़र अंडरस्कोर नेम। जो हमारे लीगल रूल्स थे उसमें रहते हुए मैंने वेरिएबल का नेम रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे उसमें कहा था हमें हम डिजिट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 लगाया, कोई एरर नहीं है। अगर मैं यही नंबर उठा के स्टार्ट में लगा दूँ तो आप देख सकते हैं फ़ौरन से एरर हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस स्टार्ट में बिल्कुल भी नंबर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा हम डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। अंडरस्कोर बिगिनिंग में यूज़ कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये कुछ इसके रूल्स हैं। और हमें साथ कहा गया था कि स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करने। स्पेशल कैरेक्टर्स मीन हैशटैग। ये देखिए एरर आ गया फ़ौरन से, ठीक है। उसके अलावा प्लस का साइन यूज़ किया मैंने, एरर आ गया फ़ौरन से। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी इसमें रूल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है अपना वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना है, तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करवाना है, तो console डॉट लॉग ब्रैकेट, और यहाँ पर ओहो ये क्या कर दिया मैंने, console डॉट लॉग, और ये हमारे ब्रैकेट, और इसमें हम अपना यूज़र नेम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको प्रिंट करवाना है। हम जाएंगे टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल। अच्छा, हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। अब हमने इसको कंपाइल कराना है। कैसे करेंगे, tsc वेरिएबल डॉट ts, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। इसको हमने यहाँ कॉपी करना है, कॉपी कर लिया मैंने। अब इंटर कर देती हूँ। क्या करना है, नोड, और यहाँ मैं पेस्ट करती हूँ वेरिएबल डॉट js, और यहाँ पर हमारी ये देखिए हमारा ये जो नेम है सैयदा, वो यहाँ पर प्रिंट हो गया, लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों के सामने। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी को मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, और ये हमारा मेथड 2 होगा। अच्छा, अब आप ये चीज़ देख सकते हैं, इस पॉइंट को आपने नोटिस करना है, याद रखना है कि ये जब हम इसी वीडियो में आगे चल के हम लेट, वेर और कॉन्स्ट का डिफरेंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल नेम
पहले मेथड में था वही मैंने सेकंड में भी रखा है। जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई थी फर्स्ट में वही मैंने यहाँ भी की है, रीअसाइन की है वैल्यू भी और रीडिक्लेयर किया है वेरिएबल नेम भी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वेर में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल नेम्स जो हैं वो आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। एक जैसा नेम जो होता है वेरिएबल का आप बहुत बार रख सकते हैं, कोई एरर यहाँ पर नहीं आता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। दूसरा मेथड हमारा जो है उसमें हमें कह रहा है कि आप डिक्लेयर करें टाइप, यानी जो आपकी डेटा टाइप है जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, वो आप डिक्लेयर कर दें यहाँ पे। लेकिन आपने वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं करानी है, यानी जो हमारे पास ये है सैयदा, इसको आप रिमूव कर दो, बाकी सब कुछ आप सेम रहने दो, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हमारा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मैं सेम यूज़र नेम के साथ मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ कंसोल में, तो यहाँ जो सेकंड मेथड है उसके अकॉर्डिंग तो मेरा रिज़ल्ट अनडिफाइंड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं कराई है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मेथड 1 में भी सेम वेरिएबल नेम है, मेथड 2 में भी सेम है, तो वो क्या करेगा, इसको अज़्यूम कर लेगा कि पहले वाले मेथड में जो हमारी वैल्यू है वही सेकंड वाले की भी है, क्योंकि दोनों की वेरिएबल नेम सेम है। तो जब भी हम वेरिएबल नेम कॉल करेंगे तो वो फर्स्ट मेथड की वैल्यू हमारे पास रिज़ल्ट में ले आएगा, उसको एक्सेस करेगा। तो ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। tsc वेरिएबल डॉट ts, ठीक है, इसको मैं एंटर करती हूँ। अब मैं करती हूँ नोड में वेरिएबल डॉट जेएस, इंटर करूँगी। ये देखें रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आया, दोनों जगह वो हमारे पास क्या उठा के ले आया, सैयदा। जबकि सैयदा सिर्फ पहले वाले मेथड में हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई थी, सेकंड वाले मेथड में तो हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई ही नहीं, हमें उसका रिज़ल्ट अनडिफाइंड चाहिए था। लेकिन वेर में ये डिसएडवांटेज है कि हम एक से ज़्यादा जो है हम सेम नेम के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसका ये डिसएडवांटेज है कि उसने पहले वाले की वैल्यू को ही सेकंड वाले मेथड में भी अज्यूम कर लिया, उसी को एक्सेस किया है उसने। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने कहा माई एज, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको दे देती हूँ माई एज, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं, मैं एक चीज़ और आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वेर माई एज, ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग दिया है, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ। अब एज मैं अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकती हूँ अपनी, और न्यूमेरिक वैल्यूज़ में भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख देती हूँ 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं दे रहा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है और स्ट्रिंग में एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इसको डबल कोट के अंदर लिखा है, इस वजह से ये यहाँ पर कोई एरर नहीं दे रहा। इसको डबल कोट्स की वजह से ये स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये डबल कोट्स हटा देती हूँ तो फिर आप देखें क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए एरर आ रहा है हमारे पास, द नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये हमें, अच्छा अब यहाँ पर मैंने जो है क्या किया है, इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दिया है। एरर तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन यही था कि उसका रिज़ल्ट हमें अनडिफाइंड नहीं शो हो रहा था, वो बार बार ऊपर वाली जो वैल्यू थी उसको एक्सेस कर रहा था सेम वेरिएबल नेम की वजह से। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया है। अब हम जो है रिज़ल्ट्स देखते हैं। tsc वेरिएबल डॉट ts नोट वेरिएबल
डॉट JS। अब देखें आपके पास क्या रिज़ल्ट शो हो रहा है। ये देखिए, पहले वाले का नेम आ रहा है हमारे पास और दूसरे वाले का हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि वेर में ये एक डिसएडवांटेज है, सेम नेम के वेरिएबल्स की वजह से वो एक दूसरे की वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सही रिज़ल्ट आया है, अनडिफाइंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड क्या है हमारा, हमने इसको ही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारा। अच्छा, इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें कह रहा है डिक्लेयर इट्स वैल्यू बट नॉट टाइप। ठीक है, अब पहले वाले में कह रहा था कि आप टाइप डिक्लेयर कर दें, डेटा टाइप डिक्लेयर कर दें, लेकिन उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करें। बट इस मेथड में कह रहा है कि आप डेटा टाइप मत बताएं, लेकिन इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करा दें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको, यहाँ भी मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ माय वेरिएबल। ठीक है, और हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको वैल्यू इनिशियलाइज करा देनी है। तो माय वेरिएबल फॉर एग्जांपल ABC मैंने इसको कह दिया है, और यहाँ पे मैं इसको माय वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगा। अभी मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं हम, TSC वेरिएबल डॉट TS वेरिएबल डॉट JS। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास कि पहले वाले का, मैं चाह रही हूँ तीनों चीज़ों के रिज़ल्ट सबके साथ साथ दिखें आपको। पहले वाले का तो हमारे पास सही अदा आ रहा है, दूसरे वाले का अनडिफाइंड आ गया, तीसरे वाले का भी उसने रिज़ल्ट हमें शो कर दिया है। अब तीसरे वाले में क्या था, हमने उसको टाइप तो नहीं बताई, डेटा टाइप हमने उसको नहीं बताई कि कौन सी डेटा टाइप है, लेकिन वो क्या होगा कि टाइप स्क्रिप्ट उसको उसकी जो वैल्यू हमने दी है, इनिशियलाइज़ कराई है, उसके अकॉर्डिंग वो समझ जाएगा कि ये कौन सी डेटा टाइप है। हमने डबल कोट्स लगाए हैं तो वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है। अगर हम डबल कोट्स नहीं लगाते और यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखते, डिजिट्स में लिखते, तो वो उसको नंबर ही कंसीडर करता। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया लास्ट मेथड, फोर्थ वाला। उसमें हमें कह रहा है डिक्लेयर नाइदर वैल्यू नॉट टाइप। ठीक हो गया, तो कह रहा है इन दिस केस द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल विल बी एनी एंड विल बी इनिशियलाइज टू अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ना ही आप यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कराएं, ना ही आप यहाँ पे डेटा टाइप बताएं, दोनों ही नहीं करें। तो इससे क्या होगा कि जो वेरिएबल की डेटा टाइप है वो उसको कंसीडर करेगा एनी, और जो हमारी वैल्यू है उसको वो अनडिफाइंड इनिशियलाइज करेगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। तो अभी हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। अब ये मेथड 4 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हमसे क्या कहा है कि ना ही आपने वो टाइप बतानी है उसकी, ना ही ये। तो अब हम इसको अच्छा, हम इसको चेंज कर देते हैं। मैं इसको दे देती हूँ माय एड्रेस। ठीक है, यहाँ भी मैं सेम कर देती हूँ माय। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये चेंज कर दिया और ना हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं, ना ही हम इसमें डेटा टाइप बता रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ जाके TSC
वेरिएबल डॉट ts लिख दिया हमने, एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पहले वाले का रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, दूसरे वाले का अनडिफाइंड आ गया, तीसरे वाले का भी हमारे पास आ गया और चौथे वाले का भी अनडिफाइंड आ गया। अब तीसरे वाले में उसने उसकी टाइप जो है वो कंसीडर की होगी स्ट्रिंग, और लास्ट वाले में उसने उसकी जो टाइप है वो एनी कंसीडर की होगी। ठीक है। अच्छा, ये चारों मेथड्स हमारे पास हो चुके हैं। अब हमारे पास एक चीज़ आती है कॉनकैटिनेट। ठीक है, कॉनकैटिनेट मीन दो चीज़ों को आपस में लिंक करना। तो अब इस मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये चार मेथड आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मैंने इसलिए इस तरीके से बनाए हैं कि एक तरीके से हमारे लिए नोट्स बन जाएंगे जो बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे पर मैं लेती हूँ वेर हम दे देते हैं यू नेम। ठीक है, इस इक्वल्स टू हमने पर मैंने कहा शानजे। ठीक है, अब उसके बाद वेर यू लोकेशन, और हमने कहा स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कहा कराची। उसके बाद वेर मार्क्स इज इक्वल्स टू 500, वेर परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डेटा टाइप दे रहे हैं नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमने कहा 100। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ तक का काम कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है कंसोल में। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम जाएंगे, हमने लिखना है नेम। ठीक है, नेम कॉलन स्पेस कॉमा, और हमने यहाँ दे देना है यू नेम। ठीक है, इसी को हमने इस तरीके से कॉपी करना है। शॉर्टकट लेते हैं और यहाँ पे हम दे देंगे इसकी जगह लोकेशन, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी यू लोकेशन। ठीक हो गया, दोबारा से हम यहाँ जाएंगे, हम इसी को यहाँ पर हमने कर देना है मार्क्स। सेम ऐसे ही यहाँ पर जाएंगे हम और लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हमने एंटर कर देना है, और लास्ट हमारे पास क्या है, परसेंटेज। हमने कॉपी पेस्ट किया, हम इधर आए, हमने लिखा परसेंटेज, सेम एज इट इज़ यहाँ भी लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ये काम हो गया है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं ऊपर वाले सारे काम को अभी
कमेंट में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, अब यहाँ तक सारा काम हमने कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं, tsc वेरिएबल डॉट ts। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नोड वेरिएबल डॉट js। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं हमने जो काम किया है वो यहाँ पर हमारा आ गया है। ये कहलाता है कॉन्कैटिनेट। ठीक है, हमने इनको दो चीज़ों को आपस में लिंक कर दिया है। नेम के आगे आप देख सकते हैं मेरा नेम आ रहा है, लोकेशन के आगे मेरी लोकेशन आ रही है, और मार्क्स के आगे मेरे मार्क्स आ रहे हैं, और परसेंटेज के आगे मेरी परसेंटेज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन के आगे मैं कॉलन लगाना भूल गई। ठीक हो गया, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। और परसेंटेज भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया ये कोई 100%। तो 80% कर दिया हमने परसेंटेज को। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, ताकि हमारा अब जो रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल सही आए। और नोड वेरिएबल डॉट js। ठीक है, ये देखिए अब जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल सही आया। पहले भी सही आया था, बस मैं कॉलन लगाना भूल गई थी, और परसेंटेज मैंने पूरी 100 में से 100 दे दी थी। तो अब ये देखिए नेम के आगे शानजा आ रहा है, लोकेशन के आगे कराची आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं 500, परसेंटेज आ रही है 80। ठीक है, तो ये हमारा था कॉन्कैटिनेट का मेथड। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें डिफरेंस की, हमारे पास 3 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। 3 तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, तो तीनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है तीनों के बीच में। वेर जो है जावा स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन जो लेट और कॉन्स्ट है वो न्यू एडिशन है टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है, वेर में वेर कीवर्ड में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए लेट इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो इसलिए अब टाइप स्क्रिप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लेट ही यूज़ होता है, वेर बहुत कम यूज़ होता है। लेट यूज़ होता है या फिर कॉन्स्ट यूज़ होता है। अब ये कब कब और क्यों यूज़ होते हैं ये हम जब प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो भी हमें समझ में आएगी। और अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, अभी मैंने आप लोगों को वहाँ स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों ने ये एक पॉइंट नोट कर लेना है अपने पास वेर का। वो क्या था कि जब मैं वेरिएबल बना रही थी सेम नेम्स के, ठीक है, एक ही नाम के मैं बहुत सारे वेरिएबल बना रही थी, तो उसमें कोई एरर नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल भी कोई एरर नहीं दे रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ लेट की, तो लेट में जो है अगर मैं एक ही नेम का दूसरा वेरिएबल बनाने लगूँगी तो वो मुझे वहीं स्टॉप कर देगा, एरर दे देगा। तो मतलब ये है कि वेर में आप जो वेरिएबल नेम है उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार एक ही नाम के बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं और उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेट की, तो लेट में आप एक नाम का एक ही वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन लेट में भी वैल्यू को आप रीअसाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। और अगर हम बात करें कॉन्स्ट की, तो कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट डिक्लेयर करता है वेरिएबल्स को विद इम्यूटेबल बाइंडिंग। इम्यूटेबल मतलब कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होता है बिल्कुल भी। वंस आपने वैल्यू दे दी इसके अंदर, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो कॉन्स्ट में क्या होता है कि ना ही आप रीडिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल नेम को, ना ही आप वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो
हमने क्या पढ़ा, तीनों चीज़ों का हमने डिफरेंस पढ़ लिया है। अब हम ज़रा एग्जांपल्स के साथ चलते हैं, प्रैक्टिकल करते रहते हैं, तो हमें ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, उसको क्लियर कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए ज़रा। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा, ये सारा काम मैंने ऐसे कर दिया है ताकि बार बार कंसोल में ये टर्मिनल में प्रिंट ना हो। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस समझना है। हमने एक एग्जांपल से वेर का हम काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेट वर्सेस कॉन्स्ट। ठीक है, इनका डिफरेंस समझना है हमने एक एग्जांपल से। हमने इसको ऐसे ले लेना है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिखा लेट और मैं कह रही हूँ करंट बैलेंस। ठीक है, करंट बैलेंस मैंने कहा 25,000 है। ठीक है, मैंने लिखा लेट करंट बैलेंस कितना मैंने दिया, 25,000। उसके बाद मैं आती हूँ कॉन्स्ट पे। कॉन्स्ट अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू, मैंने कहा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कोई भी आपने अकाउंट नंबर दे देना है। अब क्या होगा कि मैं जो है इसको लेट का आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं चाहूँ लेट की वैल्यू को मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे कि मैंने कहा लेट की वैल्यू पहले थी, करंट बैलेंस उसका था 25,000। अब मैंने कहा कि मैं इसका करंट बैलेंस जो है वो मैं चेंज करना चाह रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ, मैंने कहा मैं भाई इसको कम कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं दे रहा है हमें, लेकिन सेम चीज़ अगर मैं कॉन्स्ट में करती हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता है मैंने एग्जाम्पल ही ऐसी ली है कि आपकी जो ये देखने वाली बात है कि आप कॉन्स्ट कब यूज़ करते हो। आप कॉन्स्ट यूज़ ही तब करते हो जब कोई ऐसी चीज़ हो जो कांस्टेंट हो, जो चेंज नहीं होती हो। अब यहाँ मैंने जो एग्जांपल ली है करंट बैलेंस और अकाउंट नंबर वाली, तो ऑब्वियस सी बात है करंट बैलेंस आपकी सैलरीज जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आपका जो अकाउंट नंबर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। वो ऐसा नहीं आपकी सैलरी बढ़ने पे चेंज हो जाए या आपकी सैलरी कम होने पे चेंज हो जाए, आपका अकाउंट नंबर सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी कॉन्स्ट वाला आपका जो वेरिएबल है ये उस टाइम यूज़ किया जाता है जब आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो। जैसे अब अकाउंट नंबर है तो इसके लिए आप कॉन्स्ट ही यूज़ करोगे क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन करंट बैलेंस के लिए आप सैलरी के लिए आप कॉन्स्ट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि सैलरी चेंज होती रहती है। तो इसके लिए इसलिए मैंने लेट यूज़ किया है। ये एग्जांपल बिल्कुल फिट है इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए। अब ये तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, लेकिन अकाउंट नंबर होगा नहीं। ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये एरर दे देगा हमें। ठीक है, यहीं पे हमें एरर दे देगा कि हमने कहा हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप देखें, अगर मैं यहाँ पर देखें इसने हमें दे दिया, क्या लिखा आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू अकाउंट नंबर बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो कह रहा है ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आई होगी। ये आप लोग चेंज कर सकते हैं बट ये आप लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ईजी हो जाए। दिस वैल्यू
कैन चेंज, ठीक है। और उसके अलावा इसको एक और स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ दिस वैल्यू रिमेन कॉन्स्ट, ये लिख देते हैं दिस वैल्यू रिमेन कॉन्स्ट, ठीक है, यानी ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी हमारे पास, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बैलेंस आएगा, चेंज होके जो करंट बैलेंस न्यू वाला है वो दिखाएगा हमें, लास्ट में जो चेंजेस किए हैं वही दिखाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ करंट बैलेंस, ठीक है। और इसी तरीके से इसके लिए भी हम दे देते हैं, ओके, इसके लिए भी मैं दे देती हूँ console डॉट लॉग, और क्या है यहाँ पे अकाउंट नंबर, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं TSC वेरिएबल डॉट TS, नोड वेरिएबल डॉट JS, अब आप रिज़ल्ट देखें, आप लोगों के पास क्या आ रहा है, हमने पहले लेट में करंट बैलेंस 25,000 रखा था, फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने उसको चेंज कैसे किया, दोबारा से हम लेट नहीं यूज़ करेंगे, हमने चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल नेम कॉल करेंगे और उसमें उसकी जो वैल्यू है वो न्यू वैल्यू इनिशियलाइज़ करा देंगे। मैंने यहाँ 20,000 लिख दिया, तो यहाँ पर रिज़ल्ट में भी ये हमें वही रहेगा जो लास्ट में हम उसको लास्ट में हम इनिशियलाइज़ कराएंगे, ठीक है। और करंट अकाउंट नंबर की जो वैल्यू है वो भी इसने यहाँ पर शो करा दी है। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ तक हो गया है, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें समझ ही ली हैं किस तरीके से होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं वेर की, लेथ की और कॉन्स्ट की, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, फिर बस इसको एंड करते हैं। ऑलमोस्ट सारा हमने कर लिया है कि किस तरीके से वेरिएबल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी कुछ एक एग्जांपल दोबारा से करके देख लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर मैंने लिया, एक मिनट, ठीक है, वेर ले लिया हमने, मैंने लिखा माय नेम, ठीक है, और लिख दिया सैयदा, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं इसको मैंने कहा मैं console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं गई माय नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, तो कोई एरर यहाँ पर ये हमें नहीं देगा। देखो, वैल्यू रीअसाइन कर दी हमने और वेरिएबल नेम रीडिक्लेयर कर दिया, लेकिन इससे हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिया है, ठीक है। तो ये इसकी हमने एक एग्जांपल ले ली, एक अद हम लेट की ले लेते हैं। अच्छा, पहले इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, इसमें TSC वेरिएबल डॉट TS,
अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, एक और एग्जांपल दे देते हैं इसकी। ये तो मैंने सेम करके दिखा दिया कि मैंने वैल्यू भी रीअसाइन कर दी और वेरिएबल नेम भी रीडिक्लेयर किया, कोई एरर नहीं है। अब वेरिएबल नेम रीडिक्लेयर करके मैं जो वैल्यू है वो चेंज कर देती हूँ, तब भी देखिएगा कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास। ये मैं कर देती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और नेम दे देती हूँ, अली दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से क्लियर करती हूँ, दोबारा से कंपाइल करते हैं। TSC वेरिएबल डॉट TS नोट वेरिएबल डॉट JS। अब ये आप देख सकते हैं इसने कोई एरर यहाँ पर नहीं दिया है हमें, और हमारे पास यहाँ पे सबका रिज़ल्ट आ गया है। 2 जगह पे मेरा नेम आ रहा है और लास्ट में अली लिखा हुआ आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जांपल लेट की। ये मैं इसलिए सारा काम कर रही हूँ कि प्रॉपर हमारे यहाँ पे नोट्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लेट यूज़ करते हैं, लेट, ठीक है। अब यहाँ पे लेट में हमें डिफरेंट रखना पड़ता है नेम, तो मैंने कहा लेट A इज़ इक्वल्स टू, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अपना नेम दे देती हूँ। हम जाते हैं console डॉट लॉग, यहाँ पे A कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ करती हूँ लेट B। अगर मैं यहाँ A ही करूँगी तो देखिए फ़ौरन से एरर दे देगा और यहाँ पर लिखा आएगा कि ये हम जो है इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए लिखा आ रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल A, ठीक है। तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं जैसे ही चेंज करूँगी तो एरर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि लेट में भी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट येस रीअसाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं दोबारा से अपना नेम लिख देती हूँ तो कोई भी एरर ये नहीं देगा हमें, ठीक है। console डॉट लॉग और यहाँ पर हम B दे देंगे, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल जो हम ऊपर भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं फिर से कर देती हूँ कि मैंने कहा यहाँ पर मैं अपना नेम लिखती हूँ सैयदा, बट यहाँ पर जाके मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं लिखूँगी C लिख के इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँगी किससे, मैंने कहा मैं अली नेम देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हो गई, इसको भी हम प्रिंट करवाएंगे। तो console डॉट लॉग ब्रैकेट और ये C हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ। 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। पहली क्या थी, लेट A, मैंने अपना नेम लिखा नॉर्मल, हम लेट से जो है प्रिंट करवाएंगे अपना नेम। दूसरे में मैंने क्या किया कि वेरिएबल का नेम चेंज किया है, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम रहने दी है, तो कोई एरर नहीं आया। तीसरे में मैंने क्या किया, वेरिएबल नेम चेंज किया है और यहाँ पे वो वैल्यू रहने दी है, लेकिन बाद में मैंने उसका नेम चेंज कर दिया है। तो इन तीनों के रिज़ल्ट हम देखते हैं टर्मिनल में। तो कंपाइल करते हैं TSC वेरिएबल डॉट TS, उसके बाद नोट वेरिएबल डॉट JS, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है इसका वो क्या आया है। अच्छा, इसने ऊपर वालों का भी रिज़ल्ट हमें दे दिया है, तो हम लास्ट के 3 देखते हैं। ये ऊपर वाले 3 ये वेर वाले आ रहे हैं, उनको मैंने कमेंट नहीं किया था इस वजह से। तो आप इन लास्ट के 3 वालों को देखिए कि ये वाला सैयदा आ गया, सेकंड ये वाला सैयदा भी आ गया, और लास्ट वाले में क्या किया उसने, नेम चेंज कर दिया है। मैंने लास्ट में उसको चेंज किया, अली कर दिया, तो यहाँ पे ये अली आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गई है। अब लास्ट एक एग्जांपल हम कॉन्स्ट की देखते हैं और फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं।
ये इसको पूरे को हम कमेंट कर देते हैं। और इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब क्या है हमारे पास, कॉन्स्ट। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कॉन्स्ट की हम एग्जांपल क्या लेते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, हम यहाँ लेते हैं PI, कॉलन लगाया और हम इसकी टाइप दे देते हैं नंबर। उसके बाद इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम अपना नंबर दे देते हैं। अब नंबर हम देते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें नंबर दे देंगे। ये नंबर हमारा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। console.log, और यहाँ से हम इसको PI को ले लेते हैं यहाँ पे। और अब हम इसको जब प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, कंपाइल करते हैं variable.ts, node variable.js। ये देखिए, ये जो हमारे पास नंबर था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स भी ले सकते हैं और पॉइंट में भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारा मैंने काम यहाँ पर करा है। टोटल जितनी भी वेरिएबल की एग्जांपल्स थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर करी हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। लेट कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वेर कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, कॉन्स्ट कब यूज़ करना होता है, और इनके डिफरेंस और बाकी सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप लोग ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। ये सेकंड क्लास का लेक्चर है, कंप्लीट वेरिएबल्स पे मैंने ये वीडियो बनाई है। शुरू से लास्ट तक देखें, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास रह गई हैं डेटा टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा टाइप्स पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, और वो क्लास 3 का लेक्चर होगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।